निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्यवाद भाषण, हम सबको धन्यवाद भाषण के साथ में सीएम साहब का धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे विधानसभा में हमारे जननायक पधारे और मैं कहूँगा अब की बार, आप कहोगे चौथी बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पधारे उसके लिए और हम योजनाओं के आधार पर आप लोगों ने बताया, हम तन मन से वोट देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब। नेट बंद हो जा रहा है बार-बार। हेलो हेलो, अब बंद कर दो भाई साहब, बंद कर दो। समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा 21 किलो के हार के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है आदरणीय सीएम साहब का। जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय सीएम साहब का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अब मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मंच पर विराजमान राजस्थान के गांधी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच में पधारे हैं। ये वामनवास विधानसभा की जनता, 28 क्षेत्र की जनता आपकी पलक फावड़े बिछाकर इंतजार कर रही थी। मैं कहना चाहूंगी इस शुभ अवसर पर कि 28 क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस ही रहा है। 28 क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस ही रहा है और इस क्षेत्र की जनता तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तीनों बार जब भी मुख्यमंत्री बने, तीनों बार ध्यान रखने का कार्य किया और इस बार भी इस एरिया में तहसील बनवा दिए, थाने बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। विकास की बात हम करते हैं तो हम मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। पहली बार इतिहास बना है कि कोई न तो कभी कर सका है, न आगे जीवन में करेंगे तो कांग्रेस सरकार करेगी, नहीं तो इससे अलावा कोई जीवन में कोई कर नहीं सकता। ऐसा विकास इस राजस्थान में किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आप सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 योजनाएं जो चलाई गरीबों के लिए, अभी 7 गारंटियां दी है। आप सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपके एक वोट से किसी को 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है तो आप एक वोट कांग्रेस को देना। अगर आपके एक वोट से अगर 7 योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिलता है तो एक वोट आपका कांग्रेस को देना अति आवश्यक है। इस राजस्थान की जनता के लिए और इस देश की जनता के आगे के भविष्य के लिए हमें कांग्रेस को लाना होगा। विकास की गति को बढ़ाना है तो हमें कांग्रेस को लाना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने आप सबसे पूछना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी विधायक ने क्या कभी कमी छोड़ी आपके क्षेत्र में विकास में? कमी छोड़ी है क्या? आपकी विधायक ने मान सम्मान में कमी छोड़ी है क्या आपके मान? इन 70 सालों में पहली बार विकास किसने कराया? तो अब वोट किसको देना है? बीजेपी का क्या करना है? तो आप सब लोग हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भरोसा दिला दो कि यहाँ भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का प्रदेश सारे लोग हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भरोसा देते हैं। आप सबको मैं देवरूपी जनता को हृदय से प्रणाम करती हूँ, दोग देती हूँ आप सब लोगों
गुमराह करने का काम करते हैं। कभी जातिवाद के नाम पर गुमराह करेंगे, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर गुमराह करेंगे। आप सब बताइए, क्या कभी क्षेत्रवाद किया मैंने? कभी जातिवाद किया? नहीं। तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना आने वाली 25 तारीख को। आप सब लोग आने वाली 25 तारीख को तैयार है ना? सारे लोग तैयार है ना? धन्यवाद, जय हिंद। अब आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और इस 28 क्षेत्र की जनता को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत। कांग्रेस की प्रत्याशी कन्यारी पटेल साहब, पटेल, कमलारी गुजर, हेलो 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 पूर्व जिला अध्यक्ष हेलो जिला समिति और विधायक भगत जी और यहाँ तमाम हमारे नेता बैठे हुए, यहाँ जनालाल जी बैठे हैं, रामेश्वर जी, हरिप्रसाद जी सरपंच, घनश्याम जी, शिवचंद जी भैरवा, शंभूलाल जी, श्यामलाल जी माली, पेड़ा सैनी जी, रूपचंद जी सरपंच, मुकराम जी मीणा, मंजू जी बोली और मोनिका सरपंच, मीरा जी गुजर, तुलसीराम जी गुजर, हेमराज जी सरपंच और एडवोकेट अंजू मीणा, मोनू बैरवा जी और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे बाटोला में आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गांव में आया हूँ आप सबके दर्शन करने के लिए। जो आप यहाँ उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है मुझे भी, इंदिरा जी को भी, कांग्रेस को भी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ कौम की पार्टी है, आपको मालूम है। बरसों से पूरा किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और उसी रूप में इंदिरा जी को कांग्रेस हाईकमान ने खड़गे सामने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के पुणे आपको, इंदिरा जी को आपके क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया है। अब आपके विश्वास के आधार पर बनाया है, आपके विश्वास के आधार पर बनाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि काम में कोई कमी रखी नहीं इंदिरा जी ने, जो मांगा मुझसे भी मैंने स्वीकृति दी उनको। मैंने यहाँ तक कह दिया, इंदिरा जी तुम मांग के मत थक जाओगी, मैं देती नहीं। इसलिए आप देखिए 25 से ज़्यादा तो भावनगर इलाके के अंदर अंग्रेजी स्कूल खुल गए। भड़ोली में एसटी आवासीय विद्यालय बन रहा है, बोली में ITI, बामनवार, सुकार, मित्रपुरा में कॉलेज खोल दिया, बोली सेंट्रल कॉलेज को प्रोमोट किया और बोली कॉलेज में कॉमर्स विषय शुरू किया। सुकार में CSC, पिपलवाड़ा, पिलूखेड़ा में PSC खोला, बरनाला, मित्रपुरा को तहसील बनाया, बोली, बामनवार, टेहली को नगर पालिका बना दिया, बामनवार में एडिशनल SP, बोली में डिप्टी SP का ऑफिस खोल दिया, बोली और बामनवार में लिको का केंद्र खोलना बड़ी बात है नौजवानों के लिए। लिको का केंद्र आने वाले वक्त में छोटी छोटी उद्योग लगेंगे, छोटे उद्योगपति बनेंगे, काम शुरू होगा। यूनिवर्सिटी का काम खोलना ब्लॉक के अंदर पहली बार शुरू हमने किया है। मुझे खुशी है कि बोली बामनवास में लिको का औद्योगिक क्षेत्र भी बन रहा है। बाटोला और बामनवास में कृषि मंडी शुरू कर दी, बोली बाटोला में खेल स्टेडियम बन रहा है, बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है। बामनवास विधानसभा क्षेत्र में 4 मेगा हाईवे, करीब 400 करोड़ की लागत से सड़कें बन रही है।
आप सोच सकते हो काम की कमी रखी नहीं हम लोगों ने, जो मांगा था दिया। पानी के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी और निश्चयहीनों को, विधवाओं को। विधवा हमारी बहनें होती है, तकलीफ आती है, उनको भी दे रहे हैं। और जो विकलांग है, अपंग है, निश्चयहीन है, उनको भी। पहले 500 रुपये थी, अब मैंने बढ़ा के 1000 रुपये कर दी 500 रुपये। इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि ये सोशल सिक्योरिटी है, सामान्य सुरक्षा देने का काम हमने किया है। महंगाई का वक्त था, राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, आपस में सभी समाज के बीच में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का माहौल बने और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है बहुत बड़ी नहीं हो जाए। गरीबों के हित की बात मैंने करी थी। वही 4 पॉइंट लेकर के मैंने अपना बजट बनाया, पेश किया, शानदार बजट पेश किया, घोषणा करी और घोषणा की नहीं खाली। ये 4 बन गए, हमने घोषणा लागू भी कर दी राजस्थान के अंदर पहली बार। 10 महंगाई राशि में गारंटी दी गई आपको। गारंटी में शानदार आप बताइए आप 25 लाख का बीमा इलाज का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर। और सबके लिए है, सबके लिए है। भगवान करे कोई बीमार नहीं पड़े, तो बीमार पड़ जाता है तो उनके घर में कितनी तकलीफ होती है, पैसों की, उधार लेने की, मकान गिरवी रखने की, गहने बेचने की, इलाज कराने। अब तो आपका इलाज, दवाइयाँ, ऑपरेशन सब कुछ फ्री कर दिया है, टेस्ट फ्री कर दिए। तो पहली बार देश में हुआ है, राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान हुआ है और सबके लिए हुआ है। बाकी राज्यों में 5 लाख का है, 5 लाख का में 20% आबादी का है, 22% आबादी का। हमने यहाँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए कर दिया। कोई गरीब अमीर कोई हो, जो पैसे वाला है तो 850 किलो खाली करता। इस प्रकार से किया। दुर्घटना बीमा कर दिया। अन्नपूर्णा योजना में हम लोग किट दे रहे हैं, दालों का भी, तेल का भी, मिर्च मसाले का भी। गाय मर गई थी दम्पी में, 40-40 हज़ार रुपये हमने गाय मालिकों को दिया था, गाय मरने पर लंबी लोग के अंदर दिया था। और आगे बीमा करें गायों का, भैंसों का 40-40 हज़ार का बीमा करें तमाम पशुपालकों से। ये इतना बड़ा काम होगा। एक तरफ तो गलियों में सफाई गलियों में रहेगी, एक तरफ तो कहते गाय माता, और वो गाय माता को फिर आप जानते हो कि गलियों में फिरती है, अच्छी नहीं लगती है। तो हमने तय किया है उनको सब समाज जो है बालों में रखेंगे और जो गोबर होगा उसका गैस बनाएंगे, गोबर का खाद बनेगा, दवाई बनेगी गौमूत्र की। इस प्रकार सरकार ने पहली बार गोबर खरीदने के लिए मैदान में उतर रही है, सरकार खुद उतर रही है काम करती है। इस प्रकार से गोधन योजना बनाई हम लोगों ने और 2 गारंटी दी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। छात्र जो है, एक तो अंग्रेजी स्कूल इस बार हमने खोली थी, करीब 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। मुझे खुशी है गांव वाले इतने समझदार हैं, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल का स्वागत किया गांव के अंदर। 6 लाख बच्चे पढ़ने लग गए। प्रदेश में आजकल लौटी खोलने पर इतनी मांग है स्कूलों की। मैं अब कहना चाहूँगा कि मैं खुद छात्र था, पढ़ता था, मैं खुद अंग्रेजी के खिलाफ था। अंग्रेजी क्या काम आएगी जिंदगी के अंदर, ये सोच करके। तो मुझे खुशी है, ज़माना बदल गया है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, कंप्यूटर आ गए हैं। ये राजीव गांधी का सपना था, पूरा हुआ। अब अंग्रेजी जानकार रखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनती है, ज्ञान बढ़ता है हमारा, हम ज्ञान दे सकते किसी को और
पढ़ाई भी आजकल डिस्टेंस होती है, बिना तारों के। पढ़ाई चाहे दिल्ली से हो, जयपुर से हो, घर बैठे बैठे आदमी पढ़ सकता है। कोरोना के अंदर पढ़ाई हुई थी डिस्टेंस से, दूर से कंप्यूटर से काम करता है, मोबाइल काम करता है, बातचीत होती है, मेरी पढ़ाई पूरी हो सकती है कंप्यूटर से। तो दो बातें की हमने। एक तो हमने कहा है अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे हम लोग, पूरी गारंटी दे रहे हैं, और स्कूल में जितनी आप मांगोगे इतनी स्कूल मिलेगी आपको, तो गारंटी दे रहे हम लोग। और नंबर 2, छात्रों के लिए जो छात्र 12वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं अभी, जैसे वो जाएंगे अगली बार प्रवेश लेने के लिए कॉलेज के अंदर, सरकारी कॉलेज में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएंगे सरकारी, उन सबको जो है मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार का होगा, वो लैपटॉप या टैबलेट देंगे, सबको देंगे, सभी बच्चों को देंगे हम लोग, जिससे वो फर्स्ट ईयर से ही छात्र जो है, सुनो भैया, छात्र जो है फर्स्ट ईयर से ही कंप्यूटर चलाना सीख सके, लैपटॉप माध्यम से IT बेस्ड काम सीख सके, पढ़ाई कर सके, दूर से डिजिटल लर्निंग कहते हैं उसको, वो कर सके, देश दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सके, तो उसको लैपटॉप या टैबलेट मिलेगा। ये हमने तय किया जिससे हमारे राजस्थान के बच्चे फर्स्ट ईयर से ही सीखना शुरू कर दे। हर एक बच्चा 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर नहीं सकता, 25 हज़ार भी लग सकते हैं उसके अंदर। तो ये तो बात की बात है, कितने में आएगा वो, पर कहने का मतलब कि हम चाहते हैं हमारे भविष्य जो है बच्चों के हाथ में है। बच्चों का भविष्य अगर अच्छा होगा तो राजस्थान का भविष्य अच्छा होगा। मुझे 500 बच्चों को विदेश भेजने पढ़ने के लिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने की बातें बहुत सारी है, समय कम है, आपसे मैं अपील करना चाहूँगा। 7 गारंटी हम दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, और 10 गारंटी दे दी हमने, लागू भी कर दिया हम लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। 10 महंगे शिविरों में जो गारंटी दी गई लागू भी हो गई है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके आप लोग, इंदिरा मीणा जी बहुत जो है, आपने एक बार मौका दिया उनको, और उन्होंने कमी नहीं रखी, जिस रूप में उन्होंने काम किया है असेंबली के अंदर। आवाज़ उठाइए, आपकी आवाज़ उठाइए, आपके लिए कोई कमी रहने नहीं दी आपको। और जो मांगा मैंने कहा आपको, मैंने उनको स्वीकृति दी है। आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका शुभकामना उनके प्रति रही है, इसलिए उनको एक मौका और मिला है इस बार काम करने का। अब मैं आपसे अपील करूँगा कि आप लोग ऐसे उम्मीदवार को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप उनको कामयाब करो, और मैं आपको इतना कह सकता हूँ, आप जीताओगे तो इनके आई हमेशा आपके बीच में रहेगी, आपके सुख दुख की साथी बनेगी, कोई कमी नहीं आने देगी। तहसील जो है, मेरे इंदिरा जी ने कहा है, बाबा तहसील जो है 52 में रहनी चाहिए, क्या हमारा भाई, ठीक है, बरडाला तहसील 52 में रहेगी, आप कह रही है ना। अच्छा, ठीक है, 52 में इंदिरा मीणा जी, आपके गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा जी है, थोड़ा भी में घनश्याम मेहर जी खड़े हुए हैं, और पूरे माधोपुर में आप सबको मालूम है अशोक बेरवा भी है, दानिश अबराज भी है। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप सबको अपना आशीर्वाद दें। सरकार तो नहीं बनेगी, सुन लीजिए आप लोग, अगर आप चाहते हो सरकार पुणे बने हमारी, वो तो बनेगी तो वहाँ के लोकल MLA जीतेगा तो बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा, आपके अगर कोई शिकायत भी किसी से हो कि क्षेत्र के उम्मीदवार थे, मुझसे भी शिकायत हो सकती है, कहीं कहीं कमी रह जाती है, कमी दूर करो, और सरकार बनानी है तो आप आशीर्वाद देकर कामयाब करें। ये बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।